Hi students, how are you? Hope you all are fine. Today we will be taking an important topic from petroleum refining section, that is aniline point. What is aniline point? What is diesel index? और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आज हम लोग देखेंगे एनिलिन पॉइंट का मतलब क्या है, एनिलिन पॉइंट से हम लोग डीजल इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं और इसका यूज, इसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है, ये तीनों चीजें हम लोग देखेंगे. आइए देखते हैं. ओके तो जैसा आप लोग सब जानते हैं और पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, जितने भी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस दे आर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. उसके अंदर पैराफिन्स रहते हैं, ओलिफिन्स, डायओलिफिन्स एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड्स भी उसके अंदर रहते हैं. नाउ व्हेन वी कंपेयर पैराफिन्स एज वेल एज एरोमेटिक्स, इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव विद एरोमेटिक्स, एज दे आर हाईली कार्बन सेंट्रिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स का इग्निशन जो होता है इट इज रिलेटिवली स्लो, और वी कैन से इट लीड्स टू स्लो इग्निशन, और बेसिकली आई कैन से इट कॉजेस इग्निशन डिले. हम बात करते हैं डीजल इंजिन्स की, जिसके अंदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन इग्निशन. डीजल फ्यूल्स के अंदर, डीजल इंजिन्स में जब हम लोग डीजल को एटोमाइज करते हैं एंड when it is adiabatically compressed, the temperature of the air inside the compression chamber is around 600 डिग्री सेल्सियस. ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे जब आप अपने डीजल फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं इसके अंदर इन फॉर्म ऑफ हाईली स्मॉल एटोमाइज्ड पार्टिकल्स, दे इग्नाइट ऑफ देयर ओन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स ऑफ इग्निशन. इग्निशन सोर्स के बिना, स्पार्क प्लग के बिना ही वो इग्नाइट होता है, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर और स्पॉन्टेनियस इग्निशन टेम्परेचर, आप इसको जो भी चाहे कह सकते हैं. अब जो एरोमेटिक फ्यूल्स होता है उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है इट इज रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू द पैराफिन्स. अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं बेंजीन की, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बेंजीन इज अराउंड 615 डिग्री सेल्सियस, जबकि कंबशन चेंबर के अंदर the temperature of air is around 600 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स 600 डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर है, उसके अंदर जो डीजल डाल रहा हूं उसके अंदर जो बेंजीन का कंपोनेंट रहेगा, बेंजीन पार्टिकल्स विल नॉट इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली एट द टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस. What happens is at that time the paraffins will burn and gradually the temperature will increase, और बाद में जो आपका aromatic component है that is benzene, they will burn. Because of this delay we find the problem of knocking in our engine. Knocking का जो प्रॉब्लम होता है this basically happens because of this. Knocking की वजह से क्या प्रॉब्लम होते हैं आपको पता है, and we measure the knocking in diesel engines using cetane number as well as in petrol engines by using octane number. ये हुआ हमारा प्रॉब्लम which happens because of aromatics. Now coming to specifically aniline point. Aniline point में हम लोग करते क्या है, aniline C6H5NH2 is basically an aromatic compound. एक कंसेप्ट आप लोगों ने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा that like dissolves like. अब मेरे पास एक एरोमेटिक कंपोनेंट है और जो मेरे पास दूसरा मिक्सचर है पेट्रोलियम का दैट इज डीजल. अगर डीजल के अंदर एरोमेटिक ज्यादा रहे तो इजीली ये एनिलिन और मेरा जो डीजल है ये दोनों मिक्स हो जाएगा. सो व्हाट वी एक्चुअली डू इन एनिलिन पॉइंट. व्हाट इज एनिलिन पॉइंट? एनिलिन पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इक्वल वॉल्यूम्स of anhydrous aniline and the diesel or fuel whichever we are considering mix with each other. Minimum temperature जब आपका anhydrous aniline और जो डीजल आप कंसिडर कर रहे हैं या जो भी ऑयल कंसिडर कर रहे हैं ये दोनों मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ, उसको हम लोग कहते हैं एनिलिन पॉइंट. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मेरे फ्यूल के अंदर एरोमेटिक ज्यादा होगा, एरोमेटिक कंपोनेंट ज्यादा रहेंगे, सो इजीली वो एनिलिन के साथ मिसिबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा. आई विल नॉट नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सो इट मीन्स द एनिलिन पॉइंट इज लो, द टेम्परेचर इज लो. ठीक है. नाउ इफ द फ्यूल इज यू कैन से वेरी लीन इन एरोमेटिक्स, उसके अंदर एरोमेटिक्स रिलेटिवली कम है, इन दैट केस मेरा एनिलिन और मेरा फ्यूल इजीली मिसिबल नहीं होगा. इन दैट केस आई नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ग्रेजुअली. जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, these components will become miscible, as a result of which the aniline point, that particular minimum temperature that we are talking of, ये temperature आपका relatively ज्यादा होगा. So I can say low aniline point, it means high aromatic compounds. Aniline point कम है means कम temperature में अगर miscible हो जाता है, it means the quantity of aromatics in my fuel is relatively more. I hope the concept of aniline point is clear.
Now coming to diesel index. Diesel index is the term which is derived from aniline point, and it gives a quantitative representation of the aromatic compound in my fuel. It's a simple equation, simple formula based on which we can calculate the diesel index of our particular fuel, as we are talking of diesel. It is nothing else but 0.018 multiplied by the aniline point plus 0.32. सिंपल इक्वेशन है, एनिलीन पॉइंट को मल्टीप्लाई कीजिए 0.018 के साथ एंड ऐड 0.32 टू इट. द यूनिट ऑफ डीजल इंडेक्स इज API. As per general recommendation, diesel index of good quality fuels needs to be around 45 to 55. Now, the important question that comes to our mind is, diesel index की range 45 से 55 रखने की जरूरत क्या है? Why can't it be too high? इसका मतलब अगर आपके फ्यूल के अंदर एरोमेटिक्स की क्वांटिटी बहुत कम है तो वो अच्छा होगा. दिस कैन बी कंफ्यूजन दैट माइट अराइज इन योर माइंड्स, बट इट्स नॉट सो. एज आई ऑलरेडी सेड इन द बिगिनिंग, हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स के कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं. द डिसएडवांटेज अबाउट एरोमेटिक्स, एज वी ऑलरेडी सॉ, इसकी वजह से एक इग्निशन डिले प्रोड्यूस होता है. बट द एडवांटेज ऑफ एरोमेटिक्स इज दैट एज कंपेयर टू पैराफिन्स, जो लीनियर चेन अल्केन्स हैं या फिर जो पैराफिन्स हैं, उसका कंपैरिजन में द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एरोमेटिक्स इज रिलेटिवली हाई. इसका मतलब एरोमेटिक्स भी आपके फ्यूल के अंदर रहना चाहिए. इट गिव्स मोर एनर्जी पर यूनिट क्वांटिटी व्हेन वी आर कंपेयरिंग दैट विद पैराफिन्स. इसका मतलब देयर ऑलवेज हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ पैराफिन्स एज वेल एज दैट ऑफ aromatics, and that is the reason why we say diesel index आपके डीजल का it has to be somewhere in the range of 45 to 55. I hope this makes the concept of diesel index, aniline point, and the reason why the aniline point of diesels are fixed and why it should not be very high or why it should not be low is clear to you all guys. Thank you.